नंबर 130। ये तीसरा स्कंद है श्रीमद् देवी भागवत और पेज नंबर है 130। नारद जी जो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं उनसे व्यास जी पूछ रहे हैं सृष्टि की रचना के बारे में। अब देखो दास ने थोड़ी देर पहले कहा था कि व्यास जी को भी ज्ञान नहीं है। अब यहाँ पे खुद अब देखिए यहाँ पे जो जन्मे जी हैं वो सृष्टि की रचना के विषय में, सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में व्यास जी से पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड अनिश्वर है, कभी भी कोई विशिष्ट पुरुष इसकी रचना नहीं करते, ये जगत अचिंत्य है, सदा बना रहता है, कोई इसका अधिष्ठाता नहीं है, स्वाभाविक ढंग से ही यह उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति और पुरुष भी इसके कर्ता नहीं कहे जाते। प्रकृति यानी दुर्गा जी और पुरुष यानी उसका पति काल, कहते हैं वो भी इनके उत्पत्ति कर्ता नहीं कहे जाते। देवताओं में सभी सत्व गुण विद्वान हैं, उनमें सत्य धर्म की प्रतिष्ठा भी है, किंतु दुरात्मा दानव उन्हें सदा पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। फिर भी धर्म की मर्यादा कहाँ रही। मेरे वंशज यानी जन्मे जी कह रहे हैं कि जो पांडव थे, मेरे वंशज पांडव बड़े धर्मात्मा थे, उनके द्वारा सदा धर्म का पालन होता था, फिर भी उन्हें भांति भांति के दुखों का सामना करना पड़ा। मुनिवर आप शक्तिशाली पुरुष हैं, मेरे मन का संदेह दूर करने की कृपा करें। मुने इस ज्ञान रूपी नौका द्वारा संसार समुद्र से आप मेरा उद्धार कर दें। यह संसार मोह रूपी जाल से परिपूर्ण है, मैं इसमें डूबता गिरता एवं अचेत पड़ा रहता हूं। अब व्यास जी क्या कहते हैं। व्यास जी उस जन्मे जी की शंका का समाधान कर रहे हैं सृष्टि की रचना के विषय में। महाभावो कुरुवंशी राजाओं में तुम सर्वश्रेष्ठ राजा हो। तुमने जो बातें पूछी हैं वे ही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी। व्यास जी कह रहे हैं कि हे राजन, जो बातें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में, सृष्टि की रचना के विषय में आप मेरे से पूछ रहे हैं ना, यही बातें मैंने एक बार नारद जी से भी पूछी थी। तो नारद जी ने सृष्टि की रचना के विषय में क्या बताया। अब आप नारद जी का भी देख लीजिएगा ज्ञान। नारद जी क्या बोले। नारद जी कहते हैं व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया। नारद जी कह रहे हैं ये संदेह पहले मेरे को भी था, उत्पन्न हो गया था, यानी नारद जी को भी ज्ञान नहीं था। व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। नारद जी कह रहे हैं कि एक समय मैं अपने पिताजी के पास में गया, ब्रह्मा जी के पास में, और जो बातें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हो ना, यही बातें मैंने ब्रह्मा जी से पूछी। तो ब्रह्मा जी ने क्या बताया। अब ये विशेष टॉपिक है, विशेष टॉपिक, आंखें खोलने वाला। ये जितने भी जगत गुरु, नकली गुरु, धर्म गुरु जो कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, अब देखना वो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं। तो नारद जी ने क्या कहा अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से। मैंने कहा पिताजी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ। विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है। देखो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क। नारद जी कह रहे हैं कि इसकी रचना आपने की है अथवा या विष्णु भगवान इस विश्व के रचयिता हैं। ये देखिए क्वेश्चन मार्क। नारद जी कह रहे हैं कि पिताजी, आपने दुनिया की रचना करी है या फिर भगवान विष्णु ने करी है। नारद जी को भी नहीं पता था। या शंकर जी ने इसकी सृष्टि की है। अरे जब नारद से बड़ा तो कोई विद्वान मानते नहीं। ये धरती के, ये कलयुग के वर्तमान के पंडितों को कहां से पता चल जाएगा कि सृष्टि का रचयिता कौन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जब नारद जी को ही नहीं पता, ब्रह्मा जी के बेटे नारद जी को नहीं पता कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये नकली संत महात्मा धर्म गुरु शंकराचार्य ये कहां से बता देंगे आप और हमारे को।
और जिसको सृष्टि की उत्पत्ति का नहीं पता, वो सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता की जानकारी कहां से देगा, यानी भगवान की जानकारी कहां से दे देंगे ये नकली गुरु। जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ये नारद जी कि पिताजी ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ है? आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं, या फिर शंकर जी ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपया करें। नारद जी कह रहे हैं पिताजी झूठ मत बोल देना। नारद जी को भी अपने बाप पे विश्वास नहीं, ब्रह्मा जी पे। और क्या कह रहे हैं? आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें, झूठ मत बोल देना, गुमराह मत कर देना, ऊट पटांग मत बोलना, जो सच्ची बात है वही बताना। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि कौन से देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अब बताओ, ब्रह्मा जी से बड़ा तो ये किसी को देवता नहीं बता रहे कि जिसने सृष्टि रची है। और ब्रह्मा जी का बेटा खुद नारद जी कह रहा है कि ब्रह्मा जी से पूछ रहा है कि पिताजी कौन से देवता की भक्ति करनी चाहिए? बताओ, ये नकली पंडित कहां से बता देंगे हमारे को कि हमारे को वर्तमान में किसकी भक्ति करनी चाहिए मुक्ति के लिए, जब नारद जी को नहीं पता। भाई और बहनों, थोड़ा विचार करो इन बातों पे। ये मानव शरीर है ना, ये निकलता जा रहा है, ये बर्बाद करवा रहे हैं ये नकली धर्मगुरु हमारे श्वासों को। ये प्रेत योनियों में जाके ठोक देंगे हमारे को मरने के बाद में, उल्टी साधना करवा के। आज भगवान धरती पे आए हुए हैं संत रामपाल जी, जिन्होंने सार निकाल दिया इन शास्त्रों का, और उन्हीं के दिए गए ज्ञान से ये आपका भाई आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है। जितनी जल्दी हो सके उस तत्वदर्शी संत की जो है वो शरण ग्रहण कर लो। ये मौका हाथ से निकल गया तो 84 लाख योनियों से नहीं बच पाओगे। तो नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि पिताजी किन देवताओं की भक्ति करनी चाहिए, तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वश्रेष्ठ हैं? कौन सा देवता सबसे बड़ा है, कौन सा देवता सर्वश्रेष्ठ है? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा करें। नारद जी कह रहे हैं पिताजी, ब्रह्मा जी मेरी शंका का समाधान करके मेरे हृदय को शांति प्रदान करें कि कौन देवता बड़ा है, कौन से देवता की भक्ति करनी चाहिए। नारद जी को नहीं पता, ये धरती के गुरुओं को कहां से पता होगा? ले लेके झांझर, ले लेके ढोलक पीटी, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। सत्यवती नंदन व्यास जी, ये सत्यवती के पुत्र थे, इनकी माँ का नाम था सत्यवती, व्यास जी की माता जी का नाम। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। अब ब्रह्मा जी ने क्या कहा नारद जी को, जब नारद जी ने पूछा ना कि कौन भगवान बड़ा है, कौन देवता बड़ा है, किसकी पूजा करनी चाहिए, सृष्टि की रचना जो है वो किसने की है, तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? अब ये ब्रह्मा जी का जवाब सुन के अगर आप भाई बहनों को अगर समझ होगी वास्तव में, अगर जरा से भी अगर आप जी समझने की कोशिश करोगे, और यदि वास्तव में आपको भक्ति करनी है और 84 लाख योनियों से बाहर निकलना है, तो विचार कर लेना कि अब नारद जी के सवाल करने पे ब्रह्मा जी क्या जवाब दे रहे हैं। जिस ब्रह्मा जी को सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने पूरी रचना करी है, वो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद के सवाल करने पे जवाब में क्या कह रहा है, विचार कर लेना। ये आप और हमारा सौभाग्य है जो संत रामपाल जी ने आके शास्त्रों की सच्चाई बता दी, नहीं तो गधे कुत्ते सूअर बनते हम लोग मरने के बाद 84 लाख योनियों में। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? क्वेश्चन मार्क देख लीजिएगा। ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा नारद, मैं इस प्रश्न का क्या जवाब दूं? ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है, और ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि जो तूने सवाल पूछा है मेरे से कि सृष्टि की रचना किसने की है,
सबसे बड़ा देवता कौन है, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा नारद इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं, तूने तो बड़ा ही टेढ़ा सवाल कर दिया। अरे अगर ब्रह्मा जी अगर खुद ही होते सबसे बड़े देवता और सृष्टि के रचयिता तो बोल दे बेटा ये तेरा बाप बैठा तेरे सामने। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नहीं बेटा तूने तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ लिया। बेटा मैं इस सवाल का क्या उत्तर दूं, ये बड़ा ही जटिल है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए। इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस रहस्य को जो है वो बता सके कि सृष्टि की रचना किसने की है और सबसे बड़ा देवता कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए। कह रहे संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, यानी ब्रह्मा जी ने, यानी खुद ब्रह्मा जी को नहीं पता। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि संसार में अर्थात इस धरती पे, इस पाताल में और इस स्वर्गलोक में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सवाल का जवाब दे सके। अरे जब सवाल का जवाब ही नहीं दे पाएंगे तो भक्ति कहां से करवाएंगे नकली धर्मगुरु जिनको भगवान का नहीं पता, ब्रह्मांड की रचना की जो है वो किसने की है जिसको इस बात का नहीं पता। खुद ब्रह्मा जी कह रहे हैं इन ब्राह्मणों के विषय में कि इस संसार में कोई भी ऐसा रागी पुरुष नहीं है जो इस सवाल का जवाब दे दे। वो रागी पुरुष आज संत रामपाल जी हैं। ये परम सौभाग्य है आप और हमारा, जाग सको तो जाग लेना। अरे कम से कम ब्रह्मा जी की बात मान लो, हमारी तो मत मानो। लेकिन ये ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, इनकी बात तो मान लो कम से कम। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे ये रहस्य विदित हो, यानी जो इस रहस्य का पर्दाफाश कर दे। कौन कर सकता है, जो त्यागी, आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है। कौन जान सकता है सृष्टि की रचना की, इसकी उत्पत्ति को, कि सृष्टि को किसने रचा, कैसे ब्रह्मांड रचे गए, कौन सबसे बड़ा देवता है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन बता सकता है इस बात को। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो त्यागी पुरुष हो, जिसका किसी भी चीज से कोई लगाव ना हो, मोह ममता ना हो, आकांक्षा रहित हो, किसी से जिसको कोई उम्मीद ना हो, जो स्वयं समर्थ हो, ईर्ष्या शून्य, उसके मन में राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या कुछ नहीं। तो इंसान में तो ये गुण संभव नहीं है धरती पे। इसलिए संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है, अपने लोक से आए हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काल महाकाल के लोक से ऊपर परमात्मा का लोक है सचखंड सतलोक, वहां से संत रामपाल जी आए हुए हैं। श्री कृष्ण और राम की तरह आम व्यक्ति की लीला कर रहे हैं, मानव शरीर में आए हुए हैं राम और श्री कृष्ण जी की तरह। ये हैं वो त्यागी और आकांक्षा रहित और ईर्ष्या शून्य पुरुष, जिसने आज इन शास्त्रों को दिखा दिखा के और ये बता दिया कि एक भक्ति क्या है और एक भगवान कौन है जिसकी पूजा करनी चाहिए। जो त्यागी, आकांक्षा रहित व ईर्ष्या शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, यानी जल में और जमीन पे जन्म लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उस समय कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस समय कमल के फूल पे मेरी उत्पत्ति हुई ना, उस समय ये पृथ्वी पहाड़ कुछ नहीं था, ये पेड़ पौधे वगैरह। और जिस कमल के फूल के ऊपर मैं बैठा हुआ था कर्णिका पर, और बैठा बैठा मैं सोचने लगा, मैं विचार करने लगा। और ब्रह्मा जी ने क्या विचार किया, आंख खोल के देखना, आंख खोल के। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, जिस ब्रह्मा जी को सृष्टि का उत्पत्ति कर्ता कहा जाता है, जिसको भगवान कहा जाता है, वो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि जब मैंने अपने आप को उस कमल के फूल पे बैठा पाया और चारों तरफ देखा तो कुछ ही नहीं सिवाय
जल ही जल के। और फिर ब्रह्मा जी का सिर चकरा गया और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बेटा फिर मैं विचार करने लगा, मैं सोचने लगा। क्या सोचने लगे ब्रह्मा जी? इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे। ब्रह्मा जी कह रहे मैं इस जल में कहां से आ गया, कैसे आ गया मैं? ब्रह्मा जी को खुद की उत्पत्ति का नहीं पता कि मेरे को पैदा करके इस कमल के फूल पे कौन बैठा गया। जिस ब्रह्मा को सृष्टि का उत्पत्ति करता कह रहे हैं ये नकली धर्म गुरु शंकराचार्य, ये ज्ञानहीन पाखंडी गुरु, भागवत करने वाले, सुधा सागर का पाठ करने वाले, पुराणों का पाठ करने वाले, हैं मीठी मीठी ये कथा कह के अपनी दान पेटियां भरने वाले ब्रह्मा जी को सृष्टि का उत्पत्ति करता कह रहे हैं। वो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, अर्थात मेरे को किसने पैदा किया है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले विशिष्ट पुरुष कौन हैं? ब्रह्मा जी तो खुद कह रहे हैं कि संसार की सृष्टि करने वाले और संहार करने वाले कौन हैं, ये देखिएगा। तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं? कौन है सृष्टि करने वाला संसार की और मेरी? ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता बेटा नारद। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखाई पड़ती। ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा कहीं कोई जमीन भी दिखाई नहीं पड़ी मेरे को, उस समय जल ही जल था। जिस पर यह जल टिका हुआ है, यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? ओहो, ब्रह्मा जी को तो उस कमल का भी नहीं पता, क्योंकि ब्रह्मा जी से पहले तो वो कमल पैदा हो गया था, जिस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की आंख खुली। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा मुझे मेरी उत्पत्ति की तो छोड़ दे बात, मुझे तो ये नहीं पता कि जिस कमल के फूल में मैं बैठा हूं वो कैसे उत्पन्न हो गया, वो कहां से आ गया। अरे वाह रे वाह, नकली ज्ञानहीन धर्म गुरुओं, समाज का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। बिलनी राम की, सुदामा श्री कृष्ण जी की मीठी मीठी कथा कह के, ढोलक पेटी बजा के बैकग्राउंड में भोली आत्माओं का जीवन बर्बाद कर दिया सिर्फ दान दक्षिणा के लिए, मान बढ़ाई के लिए। ये क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ये क्यों नहीं पढ़ाते तुम अपने भक्तों को? इन पंडालों में जब तुम कथा करते हो तो ये समझा समझा के क्यों नहीं पढ़ाते तुम इस प्रकार से? और क्यों नहीं कहते उन भक्तों से कि भाई हमें तो ज्ञान नहीं है पूरा, और अगर तुम्हें कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भाई तुम उसके पास जाओ और अपना जीवन सफल करो। लेकिन इन लोगों ने तुम्हारे को काल के मुंह में डालना है, मरने के बाद में तुम्हारे को भूत बनाना है चंद पैसों के लिए, दान दक्षिणा के लिए। इसलिए तुम्हारे को ये सच्चाई नहीं बताएंगे। ये सच्चाई आज संत रामपाल जी भगवान ने आके बताई है। इन ज्ञानहीन धर्म गुरुओं की पोल खोली है कि तुम्हारे देवी देवता नहीं जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते कि हमारी उत्पत्ति कहां से हुई, हमारी सृष्टि किसने की। ये क्या दुनिया की उत्पत्ति करेंगे? तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि मेरे को तो बेटा उस कमल के फूल का भी नहीं पता कि वो किसने उत्पन्न कर दिया। तू सृष्टि की बात तो छोड़ दे। ये कमल कैसे उत्पन्न हुआ? रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होना ही चाहिए। और बहुत सारी बातें लिखी हुई है। अब फिर आगे क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, क्या बोल रहे हैं? तो अब देखूं कि वह पंख है कहां। जहां वह मूल कारण पंख होगा उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। ब्रह्मा जी कमल के फूल पे बैठ के सोचने लगे कि देखता हूं इस कमल की जो जड़ है, जो पंख है, जो वो टहनी जा रही थी उस जल में जिस पे ब्रह्मा जी बैठे थे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखता हूं इसकी जो ये पंख है, इसकी जो ये टहनी है, ये कहां जा रही है नीचे। जरूर वहां तो धरती होगी। यो विचार करके मैं जल में उतरा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बेटा नारद, ये मन में विचार करके कि ये कमल की जो जड़ है ये तो कहीं न कहीं किसी न किसी धरती पे तो टिकी होगी। जबकि हम सब जानते हैं कि पानी में जो कमल होता है ना, उसकी जड़ जमीन पे नहीं होती, पानी में होती है। तो ब्रह्मा जी को तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो कमल का फूल होता है वो उसकी जो जड़ होती है वो जमीन में होती है या फिर वो पानी में ही होती है। बताओ, जिस ब्रह्मा जी को उस कमल की उत्पत्ति का नहीं पता, वो ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के लिए कह रहा कि बेटा ना तो मुझे मेरी उत्पत्ति का पता, ना मुझे वो कमल के फूल की उत्पत्ति का पता,
ब्रह्मा जी तो कमल की पकड़ के टहनी, मन में सोचा कि मैं नीचे उतरता हूं और देखता हूं जरूर ये कमल की जो जड़ है ये जमीन में जा रही होगी। यो विचार करके मैं जल में उतरा नीचे और 1000 वर्ष तक धरती का अन्वेषण करता रहा। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी चारों तरफ आंखें फाड़ के देखते रहे, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखाई दिया, गोलमोल। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी कह रहे हैं 1000 साल तक मुझे वो कमल के जड़ का और ये जलकार धरती का कोई और छोर नहीं मिला, मुझे धरती तो दिखाई नहीं दी। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। 1000 साल तक ब्रह्मा जी घूमते रहे, देखते रहे पागलों की तरह, कुछ नहीं मिला उनको, ना जमीन मिली ना वो कमल की वो जड़ मिली। फिर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, 1000 साल बाद में आकाशवाणी हुई कि बेटा ब्रह्मा तप करो तप करो। तो आकाशवाणी ये किसने की? इस आकाशवाणी करने वाले के बारे में यदि आप जान जाओगे, आप पूरे अध्यात्म को जान जाओगे। ये आकाशवाणी करने वाला ब्रह्मा जी का पिता है काल, जो किसी के सामने नहीं आता, मरने के बाद में जो हमारे को खाता है भून भून के, वो है काल, दुर्गा का पति, जिसका भेद संत रामपाल जी ने बताया है इन्हीं शास्त्रों में। यूट्यूब पे जाके सत्संग सुनना, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, या फिर साधना टीवी चैनल पे रोजाना 7:30 बजे से 8:30 बजे तक रात्रि को सत्संग आता है, सुन लेना अगर जीवन सफल करना है तो, वरना बर्बाद तो ये नकली धर्मगुरु तुम्हारा किए बैठे हैं। इतने में बेटा नारद आकाशवाणी हुई ऊपर से, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। अब बताइए, ब्रह्मा जी ने तपस्या शुरू कर दी, बैठ गया लगा के पद्मासन, आंखें बंद करके। डर गया ब्रह्मा जी, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, वो काल सामने तो आता नहीं है, उसको श्राप लगा हुआ है। जब आप सृष्टि रचना पढ़ोगे संत रामपाल जी की, आपको पता चलेगा वो काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का बाप है, दुर्गा का पति है, वो सामने नहीं आता, क्योंकि उसको भयंकर उसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख व्यक्ति रोज खाता हो भून भून के। यहाँ से हमारे जो पूर्वज मरते हैं ना, और हम उनकी फोटो पे लिख देते हैं हमारे स्वर्गवासी दादाजी। वो स्वर्गवासी दादाजी स्वर्ग में तो बाद में जाता है, पहले उस काल के मुंह में जाता है, जीरे की तरह भून भून के खाता हो। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या शुरू कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तपस्या करता रहा। उस कमल पे बैठे बैठे ब्रह्मा जी अपना तप करते रहे। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई और क्या कहा, सृष्टि करो। ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया बेटा नारद। सोचा किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। ब्रह्मा जी को फिर दोबारा आकाशवाणी हुई ऊपर से उस काल की, सृष्टि करो सृष्टि करो, क्योंकि उसको भूख लग रही थी ना, उसको तो 1 लाख खाने रोजाना, चाहे किसी का बेटा मरो, चाहे बेटी मरो, चाहे बाप मरो, चाहे जवाई मरो। तो उसने कहा कि सृष्टि कर, जीव उत्पन्न कर ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं किसकी सृष्टि करूं, यहाँ पे जमीन तो दिखाई नहीं पड़ रही मेरे बाप, काहे की सृष्टि करूं मैं। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी, मैं नहीं कह रहा। ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। तो भाइयों और बहनों, ये काल का बहुत भयंकर जाल है, इस सृष्टि का बहुत लंबा चौड़ा इसका विस्तार है। जब तक आप संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनोगे, आपको भक्ति का और भगवान का ABCD भी मालूम नहीं पड़ेगा, और ऐसे ही आप और अपने परिवार का सत्यानाश करवा जाओगे नकली ज्ञानहीन धर्मगुरुओं के चक्कर में। इनके जाल से बाहर निकलो। ये मीठी मीठी बातें करने वाले, सुरीली सुरीली आवाज में श्लोक पढ़ने वाले, कथाएं कहने वाले, ये काल के दूत हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से उस काल का भोजन तैयार कर रहे हैं आप लोगों को, मरने के बाद सीधा उसके मुंह में। संत रामपाल जी स्वयं वो तत्वदर्शी संत है धरती पे, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 के अनुसार श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर पूरा आध्यात्मिक ज्ञान समझना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, गधा कुत्ता बनने से बचना है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले।
और मुसलमान भाइयों की सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में लिखा हुआ है कि हे पैगंबर, अगर तुझे पूर्ण जानकारी चाहिए अध्यात्म की तो किसी बाखबर की खोज कर। वो बाखबर कौन है? संत रामपाल जी, गीता जी में जिसको तत्वदर्शी संत कहा गया है। तो भाई और बहनों, आगे भी आपके लिए दास इसी प्रकार की वीडियो संत रामपाल जी भगवान के सत्संगों को आधार बना के उनके द्वारा इन शास्त्रों में छुपी हुई सच्चाई जो उन्होंने आज पूरी दुनिया के सामने उजागर की है, जिसको समझने के बाद हम जैसे भाई बहन तो अपना जीवन संवारने में लगे हुए हैं उनकी शरण में आके। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि आप जो भाई बहन जो नकली ज्ञानहीन शास्त्रों से अपरिचित धर्म गुरुओं की शरण में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आप उनके जाल से बाहर निकलो। ये रिश्तेदार नहीं है हमारे, ना ये देव देवता हमारे रिश्तेदार हैं। हमारे को इनके विषय में पता चला तो हमने इनकी भक्ति करना शुरू कर दिया। अब जब हमें इनसे ऊपर के भगवान का पता चलेगा, जिसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण लाभ होगा, और यहां भी फायदा, गारंटेड बात है, गारंटेड। अगर आप संत रामपाल जी की शरण में आके उनके बताए नियमों में रह के अगर आप भक्ति शुरू करोगे, 1 महीने के अंदर आप वो चमत्कार देखोगे जो आप पीढ़ियों से इन नकली ज्ञानहीन धर्म गुरुओं से उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। यूं चमत्कार पे चमत्कार, लेकिन केवल सुख के लिए मत जुड़ना, चमत्कार की उम्मीद में मत जुड़ना। पहले आप उनके सत्संग सुनो अच्छे से। रोजाना रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे साधना टीवी चैनल पे 1 घंटे का संत रामपाल जी का सत्संग आता है। बाकी आप सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, आप यूट्यूब पे जाइएगा और लिखिएगा सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, या फिर संत रामपाल जी महाराज सत्संग। हजारों की संख्या में आपको वीडियो मिलेंगे, देखना शुरू कर दीजिएगा और अपने शास्त्रों में छुपी हुई सच्चाई को जानो, पहचानो, देखो। आने वाला समय बहुत ज्यादा विनाशकारी है, तांडव मचेगा, तांडव। उस समय ये ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता और ऊपर वाले ब्रह्मा विष्णु महेश और वो देवता और वो इंद्र, उनसे ऊपर उनकी माता दुर्गा, उससे ऊपर उसका पति काल, वो भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये सभी समर्थ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, भगवान नहीं है। सर्वशक्तिमान परमात्मा जिस धरती पे आया हुआ है संत रामपाल जी के रूप में। कहते हैं ना कबीर, गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, यानी एक तरफ तो वो गुरु खड़ा हो और एक तरफ भगवान यानी गोविंद खड़ा हो। कहते हैं मैं किसके लागू पाए, तो कहते बलिहारी गुरु अपना, जो गोविंद दियो बताए। उस भगवान से बड़ा तो मेरा गुरु है, मैं तो उसके चरणों में पड़ूंगा जिसने मुझे भक्ति और भगवान की जानकारी दे दी। तो वो गुरु ये नकली संत नहीं है, ये शंकराचार्य नहीं है, ये संत महंत, ये भागवत करने वाले, ये बड़े बड़े पंडाल लेके मीठी मीठी आवाज में तुम्हारी को मीठी मीठी कथाएं सुना के तुम्हारा जीवन बर्बाद करने वाले ये नकली नहीं है। वो गुरु, वो संत, आज संत रामपाल जी भगवान है। अरे सुनको तो देखो एक बार, इन संतों से तुम्हारी कौन सी यारी थी, कौन सी वो रिश्तेदारी थी। तुमको भाई तुमने इनके सत्संग सुने, इनके विचार सुने, भाई तुम्हारे को इनका ज्ञान अच्छा लगा, अब एक बार इनके भी सुन के देखो। अगर इनसे उत्तम हो तो अपनाओ, वरना अपने वालों के पीछे आप लगे रहो, जबरदस्ती थोड़ी है। तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, ये भगवान ने जो ये शिक्षा दी है, जो अक्षर ज्ञान दिया है ना, जो ये पढ़ाई लिखाई दी है, ये काम धंधे के लिए नहीं दी। आज से पहले पढ़ाई नहीं थी, 150 साल पहले। और हमारे बाप दादा थे ना, वो अनपढ़ थे, और वो अनपढ़ होके भी आप और हमारे से अच्छा खान पान था उनका, रहन सहन था उनका, जीवन था। आज हम लोग अपने आप को एजुकेटेड बोल के भी दिन रात टेंशन में रहते हैं, दिन रात टेंशन में। काहे की एजुकेशन है ये? शिक्षा केवल शास्त्रों को पढ़ने के लिए दी है भगवान ने, कि इन शास्त्रों को पढ़ के और मेरे बच्चे ये जानेंगे, ये पहचानेंगे कि भक्ति क्या और भगवान क्या है। इन शास्त्रों का हिंदी में अनुवाद, हर भाषा में अनुवाद भगवान ने क्यों करवाया? ताकि हम इन नकली ज्ञानहीन पंडितों, ब्राह्मणों और गुरुओं के जाल से बाहर निकल जाएं। पहले खाली जितने भी जो ये धर्म ग्रंथ थे ना, खाली ये संस्कृत में थे। आम व्यक्ति बेचारा जो है अनपढ़ होता था, ये जो मर्जी आधा घंटा 1 घंटा संस्कृत के श्लोक बोलते रहते थे। कौन सवाल जवाब करे जब किसी को मालूम ही नहीं था।
आज गूगल पे जाके कौन सा श्लोक क्या बोल रहा है, कौन सा अध्याय क्या बोल रहा है, सबकी पीडीएफ है, सबका हिंदी में अनुवाद है, उर्दू में अनुवाद है, अंग्रेजी में अनुवाद है, कोई भी पढ़ो। ये शिक्षा, ये पढ़ाई भगवान ने इसलिए दी है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और फिर वो सच्चाई हमें पता चले और हम सही भक्ति करें, हम सही गुरु को पकड़ें। ये गांव-गांव में बैठे ना सब नकली हैं। आज पूरे विश्व में 99.99 जितने भी गुरु हैं, एक संत रामपाल जी को छोड़ के सबके सब नकली, सबके सब आपका जीवन बर्बाद करेंगे। अंत में आप समझदार हैं, यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप यदि अपना और अपने परिवार का भला चाहते हैं, तो संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए और 1 महीना आप उनके प्रवचन सुनिए। पहले जल्दबाजी मत कीजिए, जब भी आपको समय मिले, दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, रात को सोते समय या दिन में या जैसे भी, मोबाइल में लगा के लीड अपने कान में या वैसे, आप 1 घंटा रोजाना संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। अगर आपके शरीर में भी अगर कोई रोग होगा, वैसे भी यदि आपको कोई टेंशन है, यदि आपको कोई परेशानी है, 1 महीने में तो परमात्मा आपके उन रोगों का नाश कर देगा जो लाखों रुपए हॉस्पिटल में बर्बाद करके भी नहीं हो पा रहे। जिस घर में संत रामपाल जी के सत्संग शुरू हो जाएंगे, जिस घर में संत रामपाल जी के मुख से निकले प्रवचनों की आवाज शुरू हो जाएगी, उस घर के आसपास तो भूत प्रेत भी नहीं टिकते, 10 कदम दूर भाग जाएंगे। अगर यकीन नहीं है तो अपने घर में सत्संग सुनना शुरू करो एक बार, ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति और भगवान की जानकारी के लिए। फिर देखना मालूम पड़ेगा कौन भगवान है और क्या भक्ति है, और तुम्हारी ऐसी आस्था हट जाएगी नकली धर्मगुरुओं से जिनको तुम आज अपना भगवान मान के बैठे हो। भगवान कहां बैठा है, तुम कहां उन नकलियों के चिपके बैठे हो। तो ये सब कुछ दिखाने का मकसद केवल एक ही है कि तुम सच्चाई से परिचित हो जाओ। ये मानव जन्म की कोई कीमत नहीं है, इतना अनमोल है, ये बर्बाद हो रहा है अपना। वरना मुझे कोई फायदा थोड़ी है जो 2 घंटे मैंने ये थूक बिलोया है, मुझे क्या मिलेगा भैया आप लोगों से। लेकिन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जो चाहिए मानव शरीर प्राप्त करके। भगवान और भक्ति, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो हाथ जोड़ के विनती है, 1 महीना संत रामपाल जी के सत्संग मोबाइल पे सुनना शुरू कीजिए, अपने बच्चों को सुनाइए, और उस 1 महीने में भी तुम्हें वो लाभ होंगे जो लाभ तुम्हें वर्षों से नकली इन धर्म गुरुओं से भी नहीं हो रहे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।